कॉलेज की छुट्टी हुए अब 1 महीने हो गए। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स अभी हमें हॉस्पिटल में होना चाहिए, बच्चों को कंपाउंड वीक इंजेक्शंस, लोगों की मरहम पट्टी। दोस्तों के इन्फ्लुएंस में यहाँ मेरे एक गलत स्टेप की वजह से मेरा अभी तक हॉस्पिटल ट्रेनिंग लेटर ही नहीं आया, और मैं यहाँ गेहूं के खेतों में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो श्री जी, आपके बस को आने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? क्या वो कहीं दूसरे रास्ते से चली गई हो? आज आप स्कूल नहीं जा पाएंगे? आपको कैसा लग रहा है ये सोच करके? अगर आप स्कूल नहीं जाएंगी तो आपकी सहेलियां आपको खोजेंगी, वियोग में रोएंगी। अभी मैं छोटा भीम देख रहा था, हाँ यूट्यूब पे होम पेज छोट सर्च बार में मोटू पतलू सर्च कर मैं छोटा भीम देख रहा था। मैंने देखा एक बोलने वाला सांप है, कहता कि मैं इच्छाधारी सांप हूँ, मैं कोई भी रूप धर लूँ। आई वाज लाइक कि जब ये कोई भी रूप धर सकता है तो सांप ही क्यों? तब भी ना जाने कहाँ से एल्विस भाई का आगमन हो गया, फिर तो हम दोनों ही भाग गए। दोस्तों मैं अभी भी भाग रहा हूँ। 7 समुंदर पार फ़ोन बनवाने पहुंचा, इसका डिस्प्ले चेंज करा, फ़ोन खोला तो देखा मेरा पूरा फ़ोन ही रिबूट हो गया था। मेरी सारी फोटो डिस्प्ले जाने के बाद मैंने साइड के तीनों बटन एक साथ टिप दी थी, अलार्म से परेशान होकर। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। बाय द वे अभी सेफ है दोस्तों। जब मैं इसको बनवाने गया तो ही वाज लाइक कि अब चेक करो स्मूथ चल रहा है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले गया माई फाइल्स में, मैंने देखा कि 128 GB में से 126 GB मेरा भरा है कि नहीं। जब मुझे संतुष्टि हो गई कि हाँ ठीक है, तब मैंने उसको कहा कि आप आगे की कार्रवाई कीजिए। तो उसने लिया मुझे 1100 कुछ रुपया लिया, एंड मैंने 1100 रुपया इस पर क्यों लगाया? डू यू वांट टू नो कि इसमें क्या था? जिसमें कुछ मेरी प्रीशियस पिक्चर थी। लेट मी शो यू समथिंग। जो एक मिनट बस एक मिनट। आर यू गेटिंग दिस? ये मेरी फोटो है छिपकली के साथ सेल्फी है दोस्तों। अभी 1 घंटे पहले बारिश होके बंद हुई और मेरा मन किया घूमने का, तो मैं स्कूटी लेके चला आया। समटाइम्स इट फील्स लाइक कि हम कितने ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। सुबह उठो, टाइम पास, टाइम का खाना खाओ, गेम्स खेलो, सो जाओ, उठो फिर गेम्स। मतलब कोई काम ही नहीं करना। एक काम करना था, पढ़ाई करनी थी, उसमें भी बैग सारी। हमारी पिछली जनरेशन ने काफ़ी मेहनत की है इस पे, और हम ऐस कर रहे हैं। कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर बाप के पैसों पर जी ही लेंगे। फिर हमारे बच्चे आएंगे, उनको मेहनत करनी होगी, नहीं तो इन देयर 30s वे सड़क पे छोटी सी दुकान खोल कर बैठे होंगे। इट्स अ लूप, इट्स लाइक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर इसको ब्रेक ना किया जाए तो कंटिन्यूस लूप चलता रहेगा। एक पीढ़ी थोड़ी मेहनत करेगी और एक पीढ़ी मेहनत करेगी, दूसरी पीढ़ी थोड़ा सा खाएगी, फिर तीसरी पीढ़ी उसको बेच देगी, दारू पी जाएगी, फिर चौथी आएगी तो फिर से एकदम खटेगी, मतलब मजदूरी करेगी, दिहाड़ी लेगी। दिक्कत काम करने में नहीं है। बात आ जाती है इंटरेस्ट की। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चैप्टर 14 क्लास 8 मैथ्स NCERT। फेल इन द सेंस कि मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं टॉप 10 में भी नहीं आता। बट द थिंग इज कि क्या मैं टॉप 10 में आना भी चाहता हूँ? एक बार मैं फर्स्ट आया था। लेट मी शो यू समथिंग। आर यू गेटिंग दिस? आई डोंट नो, इफ नॉट आई विल ट्राई टू शो यू। फर्स्ट लिखा है FIRST फर्स्ट। कहते पहले ही रहोगी होगी कुछ वृद्धि, तो मैं उससे भी आगे चला गया हूँ। एंड आई गेस निगेटिव इंटीजर्स में रैंकिंग नहीं होती, नहीं तो आ जाता मेरा कुछ -375 या 340 तो पार ही हो जाता दोस्तों। देयर आर मेनी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पढ़ाई लिखाई, आपकी आंखों की रोशनी, आपका फ्रेंड सर्कल, टीचर्स मतलब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट ये कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास इंटरनेट है, यूनिवर्सिटी सबसे रद्द। दिक्कत थोड़ी सी यूनिवर्सिटी की भी है, मतलब 2-3%। आप लिख के क्या करोगे जब रिजल्ट नेगेटिव डिसाइड करेगा, ना कि आपकी कॉपी। एंड एवरेज स्टूडेंट लाइक कि छोड़ो, 2 साल तो बीत ही गया, 1 साल और झेल लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब हमारे यहाँ तो मतलब सेकेंड ईयर के बाद से सेमेस्टर भी 3-3, 4-4 महीने के होते हैं, तो समय बीत जाता पता ही नहीं चलता। अभी तो 1 महीने बाद बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट, कॉलेज जाना स्टार्ट, स्कूल कहूँगा मैं, तो स्कूल जाना स्टार्ट एज आई सेड कि क्या मैं टॉप 10 में आना भी चाहता हूँ, तो देयर आर 2 थिंग्स। या तो मैं मेहनत नहीं करना चाहता, या फिर मेरा इंटरेस्ट ना हो उसमें। दूसरा वाला तो थोड़ा ठीक है, शायद मेरा कुछ दूसरे कामों में इंटरेस्ट हो और मैं उन्हें अच्छे से परफॉर्म करूँ। व्हाट इफ मैं पहले वाले में लाइक करूं और मेरा इंटरेस्ट ही ना हो कुछ भी करने में? रुको दोस्तों, मुझे अपना सीन देखने दो कि क्या क्या सीन चल रहा है मेरा। तो सपोज बी फार्मा में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, छोड़ो इसको। तो सेकंड वाले ऑप्शन को देखते हैं। अगर मैं पूरे 17 सालों को देखूं, अगर मैंने जो पिछले अपने बर्बाद बिता दिए छोड़ आया जो मैं पीछे, तो मैंने उसमें भी कुछ नहीं उखाड़ा है। बट मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं यार, मतलब अगर मैं गांव समाज में बैठ जाऊं तो थोड़ा सा मतलब जनरल नॉलेज तो मेरा कमज़ोर है, बट मैं साइंटिफिक फ्री स्टाइल कर सकता हूँ।
लेट मी टेल यू समथिंग जो आपको पता ही नहीं होगा। तो अभी बहुत तेज हवा बह रही है, तो हवा की मतलब दो स्पेलिंग होती है, एक एयर होती है और एक विंड होती है। तो मैं डिफरेंस बताता हूँ इसका, तो आपको पता नहीं होगा शायद। तो एयर क्या होती है कि एयर हर जगह विद्यमान है, जो स्थिर रहती है। तो हवा तो हमेशा हर जगह स्थिर है, मतलब कि हवा ही है जो आपको खड़े होने में, मूव करने में आपकी मदद करती है, तो उसे एयर कहते हैं। और एक विंड है, मतलब ब्लोइंग एयर, जो हवा ऐसे बहती हुई जाती है थोड़ा सा स्पीड वेलोसिटी के साथ, उसको विंड कहते हैं। आई गेस ये आपको नहीं पता था, नहीं नहीं पता था। हम इतने ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं कि हमारी पढ़ाई काउंट ही नहीं होती। हाँ मतलब मैं जिस इन्वायरमेंट में उसमें तो काउंट नहीं होती, और इस इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है। बारिश इज द मेन रीज़न। मेरे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बी फार्मा मतलब कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, बट उनको ऐसा कुछ नहीं, ऐसा लगता भी नहीं कि शायद मुझे दवाइयों की जानकारी हो। मेरे घर के बाहर वाले आगे थोड़ा बहुत पूछ लें, सुई हुई दवाई ये सब, लेकिन मेरे घर वाले एकदम दे डोंट गिव अ फक अबाउट मी, माई इन नॉलेज, माई पढ़ाई लिखाई, जस्ट कि हाँ चल रही है, कौन सेमेस्टर चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, ये भी मतलब कभी कभी थोड़ा सा ऐसे कितना बैक है कभी कभी, और डोंट गिव फक अबाउट बी फार्मा। और आई थिंक शायद मैं कर रहा हूँ इसलिए उन लोग को फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट नो। और रही मेरी बात, तो पढ़ाई तो सभी करते हैं, मैं करूँगा प्रोक्रेस्टिनेट, समय समय व्यर्थ, समय व्यतीत। ओवरऑल देखा जाए तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, सब टाइम टू टाइम मिल जा रहा है, तो क्या बेटर डील ना देखूं मैं।